अब आप सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट वाला सोना गोल्ड हॉलमार्किंग के साथ ही खरीद सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ और मैं आपके साथ वंदना। 15 जून से देश में गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है, यानी कि अब आप किसी भी दुकान से सोना खरीदने जाएंगे तो आपको सिर्फ हॉलमार्क का ही सोना मिलेगा। जी हाँ, इसकी सबसे खास बात यह है कि सोने पर लिखा होगा कि ये कितने कैरेट का है। BIS के अनुसार अनिवार्य हॉलमार्किंग से आम लोगों को फायदा होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता सोने के गहने खरीदते समय धोखा न खाएं और उन्हें आभूषणों पर अंकित शुद्धता के अनुसार ही आभूषणों की प्राप्ति हो। आइए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर गोल्ड हॉलमार्किंग होता क्या है। तो हम आपको बता दें, गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का एक सर्टिफिकेट है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत देश के सभी सोना व्यापारी सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए BIS स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करे। जो भी व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करेगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर ज्वेलर्स के लिए सामने आ रही है कि अब सभी ज्वेलर्स को सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट वाले गोल्ड की ही बिक्री की इजाज़त है। BIS अप्रैल 2000 से गोल्ड हॉलमार्किंग की स्कीम चला रही है। मौजूदा समय में सिर्फ 40% ज्वेलरी की ही हॉलमार्किंग हुई है। ज्वेलर्स की सुविधा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। जी हाँ, विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक भारत में करीब 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिनमें से 35,879 BIS सर्टिफाइड हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं आखिर आप कैसे सोने की पहचान कर सकते हैं। हर कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं। जी हाँ, ज्वेलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए 916 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं 18 कैरेट के लिए 750 नंबर का और साथ ही 14 कैरेट के लिए 585 नंबर का उपयोग किया जाता है। इन अंकों के जरिए आपको पता चल जाएगा कि सोना कितने कैरेट का है। गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम लागू करने के बाद ही कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो सोना उनके घर पर रखा हुआ है वो उसका क्या करेंगे। तो हम आपको बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के लागू होने का घर में रखे सोने की ज्वेलरी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में सोना आसानी से रख सकते हैं, यानी कि इससे पुरानी ज्वेलरी बिक्री करने पर भी कोई असर नहीं होगा। आप पहले की ही तरह उसे ज्वेलर्स के यहाँ बेच सकते हैं। ये नियम ज्वेलर्स के लिए ही है। जी हाँ, वे बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बेच सकते और अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 साल की जेल के अतिरिक्त उस पर गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू की 5 गुना तक पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अब हम आपको बता दें, ये कोई नया नियम नहीं है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में ही ये घोषणा की थी कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगी। हालांकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए इसे लागू करने का समय 1 जून 2021 कर दिया गया था, लेकिन उसे लागू 15 जून से कर दिया गया है। केंद्र ने ज्वेलर्स को गोल्ड हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1.5 साल का समय दिया है। बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग से सोने के गहनों की खरीदारी में धोखाधड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी और लोगों को शुद्ध सोना मिल सकेगा। इसके साथ ही एक और जानकारी हम आपको देते चले। अभी तक देश के 35,000 से अधिक ज्वेलर्स ने BIS के पास रजिस्ट्रेशन करा लिया है। BIS के डायरेक्टर ने उम्मीद जताई है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 लाख पर पहुंच जाएगा। भारत दुनिया में सबसे अधिक सोने का आयात करने वाला देश है। देश में सालाना 700 से 800 टन सोना आयात किया जाता है।
और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब आप सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट वाला सोना गोल्ड हॉलमार्किंग के साथ ही खरीद सकेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।